है, इसमें हमको क्या कहना? हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। जिनको आना होगा वो ना बताएं। 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। तेजस्वी यादव की ओर से चिराग पासवान को बड़ा ऑफर मिला है। चिराग पासवान को राजद में वापस आने का ऑफर दिया गया है तेजस्वी यादव की ओर से। दरअसल आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया। एक और ये अटकलें तेज हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में वापस शामिल होने से कुछ नाराज है और वो सीट शेयरिंग का अगर फॉर्मूला ठीक तरीके से उनके पक्ष में नहीं तैयार किया जाता है तो वो एनडीए का साथ छोड़ तेजस्वी यादव का हाथ थाम सकते हैं। इसको लेकर आज तेजस्वी यादव बड़ा बयान देते हुए कह रहे थे कि हम जहां थे वहीं हैं, जिसको आना है वो हमें बताएं। एक तरीके से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के लिए राजद के दरवाजे खोल दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी और भाजपा पर भी जमकर हमलावर नजर आए तेजस्वी यादव। कहा कि ये सरकार सिर्फ हमें गाली देने के लिए ही बनी है। तो वहीं आपको बता दें, भाजपा की ओर से लगातार ये इल्जाम लगता है राजद पर कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट की समय जो विधायक है उन्हें खरीदने की कोशिश की थी। इस पर भी तेजस्वी यादव पलटवार करते नजर आए। कहा कि आप देख ही सकते हैं कि जो विधायक हैं वो कौन सी पार्टी छोड़ के किस पार्टी में गए हैं, तो विधायकों की खरीद फरोख्त किसने की होगी ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। तो वहीं भाजपा तंज कसते हुए ये भी अक्सर कहती है कि तेजस्वी यादव के महारैली में जो लोग आए थे उन्हें भाड़े पर लाया गया था। तो ये तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कह दिया कि जितने भी लोग आए थे इस रैली में उन सबके घर ईडी और सीबीआई के छापे पड़वा दे, सब लोग अपना बयान दे देंगे। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कही है तेजस्वी यादव ने। पूरे मुद्दे पर क्या कुछ और कहते नजर आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। जनसभा में लाखों की भीड़ हुई, लेकिन भाजपा कह रही है भीड़ से कुछ नहीं होगा, वोट चाहिए चुनाव के लिए, वोट आप लोगों के पास नहीं है, ये बातें भी काहे ना हम लोग सबसे बड़ा पार्टी बन के आए, प्री पोल में सबसे बड़ा अलायंस बन करके आए, तो बेईमानी नहीं होता। चंडीगढ़ जैसे तो सरकार बना लिए थे हम लोग तो 20 में। सभी लोग का योगदान है और जो लोग कुछ भी कहते हैं वो अपना भी करके देखो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ जो 4 विधायक हैं उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट फॉर नोट के मामले में पार्टी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, इसमें हम लोगों ने लिखित में हमारे सचेतक ने और हमने खुद भी स्पीकर महोदय को हमने लिख करके दिया है। तो निर्णय, क्योंकि कानून तो है और इसमें एविडेंस भी है, और एविडेंस आप सब लोगों ने देखा ही था। कोई भी उधर का इधर आके नहीं बैठा, जो कुछ लोग थे इधर के ही उधर जाकर के बैठे हैं। ये तो सबसे बड़ा एविडेंस। और परंपरा के हिसाब से वोटिंग के टाइम में जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है। तो इतना बड़ा सबूत है, तो हम तो लिख करके दिए हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब अगर कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं स्पीकर महोदय तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। मोदी परिवार फिर हिंदू है कि नहीं, उसको लेकर के उन्होंने खुद वीडियो जारी किया, कहाँ कहाँ उन्होंने पूजा और राम मंदिर। क्या लगता है 2024 में जो ये एजेंडा सेट हुआ उसमें लालू ने ही मदद किया? ये हिंदू, राम मंदिर और परिवार, कोई ये आपकी सोच है। मुद्दा साफ यहाँ खड़ा है, गरीबी, बेरोजगारी। ये क्या है? लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की, लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक सही से जवाब कहाँ कोई दे पाता। इस पे हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भी सब परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहाँ आरती होती है। तो इस तरह कोई बात
धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम करा के आए, तो हम लोग तो फॉलो करते हैं ना। लालू जी ने तो बस यही पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतना बड़ा आप अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? यही तो बात थी। बहुत राम विरोधी बताया तो एक सवाल है, आप कहते हैं कि आप कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता हैं ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोग हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। अच्छी बात है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछली बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। कह दिया तो स्पेसिफिकली हम लोग जाकर के फिर लाएंगे। अब तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए ना। भाजपा कह रही है कि पैसे पर बुलाया गया है, जो कि भाजपा के लिए क्या ठीक है, उनकी मर्जी। एक बार फिर सब जितना लाखों लोग आए ना, सबके यहाँ ईडीएस में भेज दे, बता देगा लोग। 10 लाख से ऊपर जो लोग आए हैं, जरा सबसे पूछताछ कर ले। मोदी जी को संतान नहीं है, लालू जी ने कहा मोदी जी को संतान नहीं है और वो हिंदू नहीं है। लालू जी ने कहा मोदी को संतान नहीं है और वो हिंदू नहीं है। आपको एक बात समझना पड़ेगा। सवाल ले, हाँ पूछिए। जैसे लालू जी ने बयान दिया हिंदू नहीं है, उनको संतान नहीं।